गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है मंगलवार, तो हनुमान जी, बालाजी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान और नीम करोली बाबा को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी माँगती हूँ, क्योंकि हमसे संगत जी जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं नीम करोली बाबा को मैं बोलूँगी सीताराम, क्योंकि नीम करोली बाबा कहते हैं बोलो बेटा सीताराम, तो सीताराम बाबा, नीम करोली बाबा, सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। तो संगत जी, मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ और मैं ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आज संगत जी सबको पता है होली का त्योहार तो है ही, तो होली को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी, हमारे यहाँ जलाने वाली होली कल थी 2 तारीख को, तो क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण की भी सबको संगत परिवार को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुक्राना भी है गुरु जी का चंद्र ग्रहण का। तो संगत जी, जैसा कि सबको पता है कुछ नियम होते हैं, तो जिसके यहाँ जैसा नियम होता है सबने ही करा होगा वो नियम। करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, है ना संगत जी। तो शुक्राना है बाबा, आपने जिससे जो करवाया होगा वो अच्छा ही करवाया होगा, तो अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मेरा संध्या बेले का सत्संग है, अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:30, 7:30 बज रहे हैं संगत जी। तो संध्या बेले का सत्संग है, शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और डेट है 3 मार्च। फरवरी आता संगत जी, बार बार ना दिमाग में ना फरवरी चलता रहता है, जो महीना बीत जाता ना वही आता है। तो आज 3 मार्च है संगत जी 2026। तो संध्या बेले का सत्संग है। और गुरुजी महाराज, आप इतना बेटे का कष्ट काटते हो संगत जी, इतने मेरे पास ना बहुत सत्संग आते हैं बेटे का कष्ट काटने के लिए, बहुत सारे सत्संग आते हैं। कई बार तो ऐसा भी आता है ना कि उसमें ना जैसे मैसेज में कुछ और होता है और जब हम सत्संग सुनते हैं आंटी अंकल के तो कुछ और होता है। तो शुक्राना बाबा, ये सब आपकी ही देन है, आपकी ही वजह से हम ये सत्संग सुन रहे हैं और आप ही सुनवा रहे हो, आप ही कष्ट काटने वाले हो। तो मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटो, सबको सुखी रखो, सब पे मेहर करो। और संगत जी, मैं विपिन भैया, सौम्य भाभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्राना भी करूँगी उनकी तरफ से। गुरुजी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना, सबके कष्ट काटना गुरुजी महाराज, और सबके परिवार में खुशियाँ आए। और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू, जो इतना मेहनत करते हैं, सबके सत्संग शेयर भी करते हैं। तो शुक्राना है बाबा आपका, पूरी टीम का भी कष्ट काटना, उनके पूरे परिवार पे भी मेहर करना गुरुजी महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक बात बोलूं, अभी ना मैं बहुत जल्दी जल्दी ना थोड़ी ना मेरी स्पीड बढ़ गई है बोलने की, पहले मैं इतना जल्दी नहीं बोलती थी। इसलिए बोलते हैं ना कि सत्संग ना बहुत छोटा रहे, जितना छोटा होता है ना उतना आगे भी संगत को मौका मिलता है ना। और विपिन भैया के लिए भी अच्छा हो जाता है, जल्दी जल्दी मतलब सबके सत्संग शेयर कर देते हैं, छोटे छोटे रहते हैं तो बहुत सारी संगत के भी बारी आ जाती है ना। तो इसलिए मैं ना थोड़ी मेरी ना स्पीड बढ़ गई है बोलने की। तो शुक्राना बाबा, ये भी आप ही करवा रहे हो। और संगत जी, मेरे पास ना एक सत्संग आया था, एक ना मेरे भाई का था, तो उसमें गुरुजी ने मैसेज दिया था कि अपने भाई को बोलिए मैंने उसको ब्लेसिंग भेजी है और उसको मैंने चुन लिया है। तो शुक्राना बाबा, मैंने अपने भाई को भेज दिया और संगत जी ये मुझे ना शेयर भी करना था। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक सत्संग मेरे पास और आया था, उसमें मैसेज में क्या था कि जैसे संगत जी हम ना बहुत सारे जैसे हमारे पास सत्संग आते हैं या मैसेज आते हैं ना नेगेटिव चीज़ों के लिए,
कि मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह का, तो उसमें ना मैसेज में क्या था कि गुरुजी कह रहे थे कि जैसे कोई हमारे लिए करता है है ना ब्लैक मैजिक, तो कह रहे थे कि वो भी हमारी ही संगत होती है और वो भी हमारी पूजा करती है ना? मतलब उस मैसेज में था कि वो भी हमारी संगत है और वो भी हमारी पूजा करती है। वो भी गुरुजी को मानती हैं, मतलब जो भी करते हैं। तो इसलिए गुरुजी कह रहे कि तुम मतलब जैसे हम मैं समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से संगत जी। जैसे वो जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक वाले, वो भी गुरुजी की पूजा करते हैं, शिव भगवान की, शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये उस मैसेज में यही था कि उनके घर में भी मेरी पूजा होती है, लेकिन वो जब तक मतलब कर रहे हैं ठीक है, जब तक उनका चल रहा है ना? तो वो कर रहे हैं उसमें गुरुजी कहते हैं मेरा त्रिशूल उठ गया है, जिस दिन उनका मतलब टाइम आएगा, उस दिन मेरा त्रिशूल उठेगा। इस तरीके से था और उसमें ना मैसेज में जो वो था थंबनेल में वो त्रिशूल बना हुआ था, उसमें डमरू भी लटका हुआ था। तो ये था। तो शुक्राना बाबा, जो करता होगा उसके लिए होगा, हमें तो नहीं पता। और हम तो ऐसे संगत हैं आपके, आपके बच्चे हैं। हमारे मन में किसी के लिए जैसे कोई गलत भावना भले बन जाए, उस टाइम पे गुस्सा आ जाए, गुस्से में जैसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना संगत जी, तो हम कुछ या बोल देते हैं या हम कुछ उनके लिए गलत सोच लेते हैं, वो हो सकता है। लेकिन किसी पे हम मतलब नेगेटिव या ब्लैक मैजिक हम कभी नहीं कर सकते, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, है ना संगत जी? जो सही लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो जो कर रहा है वो डरे, हमें तो कोई डर नहीं है क्योंकि हम गुरुजी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू मेरी बेटी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना बाबा, यहाँ पे जो सही है वो बिल्कुल सही है, वो गुरुजी की असली संगत वही है। तो शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं तो कह रही हूँ ब्लैक मैजिक करने वाले अच्छा रास्ता पकड़ लो, किसी के लिए गलत मत करो क्योंकि आगे का रास्ता फिर उनके लिए कठिन हो जाएगा जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, है ना संगत जी? तो शुक्राना बाबा, ये आज मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने बुलवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैसेज मेरे पास आया था, मैं अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ। और अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा। अगर ये मैंने गलत बोला गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ और चंद्र ग्रहण में आज मैं जो सेवा या कोई सुमिरन नहीं कर पाई हूँ उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और कुछ तो किया है मैंने, सुमिरन भी किया है और मैंने पूरे ग्रहण के टाइम मैंने कुछ नहीं खाया है गुरुजी महाराज, मैंने पानी भी नहीं पिया, इतना मैं अपना मतलब बचाव करी हूँ। तो शायद पता नहीं ये क्या था, मतलब गलत था सही था मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत परिवार जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम जय शुक्राना। गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 6 मार्च दिन शुक्रवार, समय हुआ है 11:30। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं सौम्या जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। आज का दिन दिखाने के लिए, इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्राना बाबा। ये सांसें देने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना बाबा, अच्छा खाना देने का शुक्राना बाबा, पानी देने का शुक्राना बाबा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना बाबा, सर पे छत देने का शुक्राना, इतना अच्छे बच्चे देने का शुक्राना बाबा, इतने प्यारे गुरु पिता देने का शुक्राना, इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना बाबा।
शुक्रिया मेरे गुरु पिता, शुक्रिया हर चीज के लिए, शुक्रिया बाबा जो आप हमेशा हमें ब्लेस करते हो बाबा। ये जीवन देने का शुक्रिया बाबा, श्वास श्वास का शुक्रिया बाबा। संगत जी, आज हमने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके पास गुरु जी का ऐसा मैसेज आया था कि पुत्र तेरे घर के मैं तेरे घर का पहरा खुद दे रहा हूँ, कबूतर के रूप में। हमने सुना संगत जी, और संगत जी ऐसा मैसेज हमें भी आता है कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं खुद तेरे घर के बाहर पहरा दे रखा है, लगा रखा है, तू चिंता ना किया कर, तेरे घर के बाहर सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो संगत जी अभी हम शाम को 9:30 बजे बाहर निकले तो हमने देखा एक कबूतर बैठा है। संगत जी हमारे गैलरी का जो गेट है, इधर ही बिजली लाइट के तार है जो, उन पे कबूतर बैठा है। हमारे घर के तरफ कोई वो मुंह करके बैठा है। तो संगत जी हमने कहा शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु का, आप तो रात को भी यहाँ बैठ के हमें सुरक्षा कवच में लिए हुए हो बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हमारे हमारे घर में। और वो लोग जो आज भी गलत सलत करने से बाज नहीं आते बाबा, उनकी वजह से और हमारे कर्मों की वजह से आपको इतनी कष्ट झेलने पड़ रहे। शुक्रिया बाबा, सॉरी गुरुपा, सॉरी बाबा, हमें क्षमा कर दो। जय शुक्राना बाबा। हमेशा हम संग रहना बाबा। गुरु जी का मैसेज है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कर, क्योंकि वो तुझे और नीचा गिराएगा। जो क्या है उसके लिए शुक्राना लिख दे, माफी मांग ले, गुरु जी तुझे फिर से उठाएंगे। सॉरी गुरु जी महाराज, हमें नहीं पता बाबा, हमारी वजह से किसका दिल दुख रहा बाबा, पर बाबा हम आपसे क्षमा मांगते हो, हमें क्षमा कर दो गुरु का। अगर हमने किसी को नीचे दिखाया बाबा, हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई तो हमें क्षमा कर दो गुरु का। किसी की खुशी मत छीन, क्योंकि वो दुख तुझे वापस मिलेगा। गलती से छीन लिया हो तो शुक्राना लिख के वापस कर दे, मैं तुझे डबल खुशी दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बाबा। अगर हमसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा, किसी की खुशी छीनने की कोशिश की हो तो बाबा हम क्षमा मांगते हैं बाबा, आपसे भी और उनसे भी बाबा, जिसको भी हमारी वजह से तकलीफ हुई है बाबा, हम क्षमा मांगते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दो गुरु पिता। कभी किसी का बुरा ना होने देना बाबा हमसे, कभी किसी का दिल मत दुखवाने देना बाबा। अपने बच्चों को इतना आशीर्वाद दो कि कभी किसी का दिल ना दुखा सके, कभी किसी की खुशियाँ ना छीन सके बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। नीम करौली बाबा का मैसेज आया, बेटा तुमसे हनुमान जी प्रसन्न हैं, तभी तो मैं तेरे सामने बार बार आ रहा हूँ। चलो अभी से अनदेखा मत कर, राम राम लिख दे। राम राम नीम करौली बाबा, राम राम। गुरु जी क्या कहते हैं, गलत निर्णय जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चुनाव आपको वही ले जाता है जहाँ आपको होना चाहिए। शुक्राना बाबा। हाँ बेटी, जब भी तू मुझे याद करती है और सच्चे दिल नाल मैनू अरदास कर दी है तो मुझ तक पहुँच जाती है। अब तो बच्चों की चिंता छड़ दे गुरु जी के। शुक्राना बाबा, छोड़ दो बाबा, आप ही के बच्चे हैं मेरे मालिक में। रहते हो तुम दिल में, उम्मीद बनकर साथ चलते हो यकीन बनकर,
नहीं झुकने देते मुझे किसी के सामने, तुम साथ रहते हो तकदीर बनकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी तेरे बच्चों का भाग्य आज से मैंने बदल दिया। आज रात 12 बजे से तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है, तू बस शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तेरी परीक्षा ली, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना। आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरे गुरु का तुझसे वादा है, सत्संग सुनते ऐस कर। शुक्राना गुरु का, शुक्राना बाबा। तेरे नाल बुरा जो कर रहा है मैं सबको देख रहा हूँ, फिक्र ना कर, तेरा पियो बेटा है, सब संभाल लेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु का। वाहे गुरु जी, अमृत वेले की अरदास है मेरे मालिक। शुक्राना अमृत वेले उठाने का, शुक्राना रात सुबह बिताने का, शुक्राना जिंदगी का एक और नया दिन देने देने का, शुक्राना हर वेले तेरी हर रहमत का। हमेशा आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु का। कभी साथ न छोड़ना बाबा, कभी हम तो ना समझे बाबा, बहुत गलतियां करते हैं गुरु का, हमें क्षमा कर देना बाबा। क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता। गुरु जी हमें एंजल नंबर भी बहुत दिखाते हैं, संगत जी 1111 122 ऐसे 333। हमें गुरु जी ने एंजल नंबर से भी ब्लेस किया हुआ है। यह मेरा आखिरी प्रयास है, एक गंभीर समस्या तुम्हारे सामने आ रही है, सतर्क रहना, तुम खतरे में हो बाबा। आपके होते हुए कैसा खतरा मेरे बाबा, जो महाशिव की शरण में पड़े होने कोई खतरा नहीं बाबा। तेरे जीवन फूलों की तरह खिलेगा पुत्र, यह तेरे गुरु का आशीर्वाद है। शुक्राना बाबा। बेटी तेरे सब्र की जीत हुई, अब रोने के नहीं हंसने के दिन है। बुरी नजर लगी थी तेरे बच्चों की तरक्की को, वो उतर गई। ज्यादा सोच मत, ये जो त्योहार आए हैं इनमें तेरा एक बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। फिर तू शौक से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा। भरोसा रख, मंत्र जाप कर, फिर बात कर, सब रुकावट दूर हो जाएगी, रास्ते आसान होते चले जाएंगे। शुक्राना गुरु पिता। तेरे जीवन में ऐसे खुलासे कर रहा हूँ जो तुझे पता भी नहीं, और सब कुछ सहकर तूने अपने आप को ही खो दिया है। सत्संग सुन, तुझे इन दुखों से छुटकारा भी मैं ही दिलाऊंगा। तेरे शत्रु बहुत मीठे हैं। शुक्राना गुरु का। आप देख लेना बाबा, गुरु बदल सकते हैं भाग्य का पन्ना। शुक्राना गुरु का। बेटा तेरे घर में अब मेरी कृपा ऐसे उतरी है कि हर कोना आनंद से भर गया है। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु। शुक्राना। जय गुरु जी। आज बड़ा सोना दिन है पुत्र, तेरे घर आवांगा चाय पीन, मैनू पहचान लई। बड़े दिनों तो तेनू एक सरप्राइज गिफ्ट देनी है। मेरी मेरी दगल नू मेरे सरप्राइज को इग्नोर मत कर। शुक्राना गुरु का। यह सब मेरी मर्जी से ही होता है, सब मैंने ही करना है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो।
तो बस अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दे, वो भी बिना चिंता के। सोने से पहले तो अपनी चिंता मुझे सौंप दिया कर और आराम से सोया कर। जी गुरु बाबा, शुक्राना बाबा। तुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना दूंगा तुझे पुत्र। शुक्राना बाबा। बस बाबा आप हमेशा में संग रहना, में नाम की दात बख्श दो बाबा, हमें नाम दे दो। तेनू पता कि संसार विच रोजाना सबनों रोटी नसीब नहीं होंदी, ते तुसी में आह नहीं खाना, ओह नहीं पसंद, ते घर विच लड़ाई करी जांदे हो। रोज शुक्र करो रब दा के ओ रोटी दे रहा है। शुक्राना बाबा, सॉरी बाबा, क्षमा कर दो गुरु का, क्षमा कर दो। कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़, पूरा सुन। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और तेरा नाम भी। तू बस जय गुरु जी लिख कर शेयर कर। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु का। भरोसा रख, मंत्र जाप कर, फिर बात कर। सब रुकावट दूर हो जाएगी, रास्ते आसान होते चले जाएंगे। शुक्राना गुरु पिता। बेटी तेरी सब्र की जीत हुई, अब रोने के नहीं हंसने के दिन है। बुरी नजर लगी थी तेरे बच्चों की तरक्की को, वो उतर गई, ज्यादा सोच मत। शुक्राना गुरु का। सुख पैसे नाल नहीं, मुकद्दर नाल मिलते हैं, ते मुकद्दर कर्म नाल बनता है। तुसी चंगा काम करके दिखाओ, मैं आप तेरे लेख दा लेख्या बदल देवांगा। तेरा गुरु समर्थ है, ते सब जानदा है। शुक्राना गुरु का। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। धन्यवाद बाबा, हमारे मुंह का जो इन्फेक्शन था वो ठीक करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का धन्यवाद, हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का धन्यवाद, हमें अपने चरणों से लगाने का धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरु पिता, धन्यवाद बाबा। धन्यवाद हमारी गुल्लक में जो आप पैसे जमा करवा रहे हो उसका भी धन्यवाद। पति अंकल की गुल्लक में पैसे जमा करते हो उसका भी धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरे गुरु जी महाराज। आपके बच्चे वे बहू को बाबा भी खांसी में आराम तो है बाबा, पर पूरी तरह से आराम नहीं है बाबा, उसको भी खांसी ठीक कर देना गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारी संगत को अपनी मेहर बनाए रखना। स्वामी आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे बाबा अपनी मेहर बनाए रखना। और बाबा उस पक्षी के रूप में आप हमारे जो भी कष्ट काट रहे हो बाबा, उसको भी बाबा हेल्थ ब्लेस करना, उसकी भी रक्षा करना बाबा। सबके बच्चों पर मेहर बनाए रखना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि ज्ञान दो बाबा। पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 बनाओ बाबा। अच्छी हेल्थ ब्लेस करो बाबा। सर्वत्र भला करो, सर्वत्र भला करो, सर्वत्र भला करो बाबा। अब हम अपने सत्संग को विराम करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से हमसे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह अपराध हुआ हो तो हम क्षमा मांगते, सभी संगत से भी और अपने गुरु जी के चरणों में गिर के नाक रगड़ के क्षमा मांगते हैं। माँ काली आप भी हमें क्षमा कर देना, हमारे पितरों से भी हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर देना। अब हम अपने सत्संग को यही विराम देंगे। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी शुक्राना महाराज, बाबा। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी अंशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 मार्च सोमवार, 8:17 हो रहे हैं रात के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संज्ञा जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में मेरे गुरुपा, आप कितने बड़े बड़े कष्टों को यूं ही चुटकियों में उड़ा देते हो, हवा में उड़ा देते हो। संगत जी, मेरे गुरुपा का कृपा इतना है हम सभी पे कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते। उनकी कृपाएं कितनी बरस रही हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, हमें समझ ही नहीं आता कुछ। वाकई में गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। संजय जी, बाबू कृपा कर देख, तेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं ये सत्संग भेज रहा हूँ, ऐसा करके आता है। वाकई में कल फिर से बाबू फिर से गिर गई वो, और उसको एकदम नाम मात्र, बिल्कुल हल्का सा उसका ब्लड निकला होगा, और एंड उसी जगह पे जहाँ पे उसे चोट लगी थी, बहुत ही भयावह तरीके, एकदम हल्के फुल्के चोट में ही, मतलब गुरुपा ने फिर से उसके ऊपर, देखिए कौन सा कष्ट है, गुरुपा ने उसके काट दिए। अभी उसके पेपर्स चल रहे हैं, मतलब एग्जाम चल रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप बहुत रक्षा करते हो, हम सभी की बहुत रक्षा कर रहे हो मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सनी जी, और दूसरा कि गुरुपा कैसे जवाब देते हैं कि गुरुपा ने पापा को तो बहुत संभाल के रखा हुआ है संग जी, उनको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है पापा को, बाकी के तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है चलो, तो सो कृपा ने तो संभाल रखा ही है, बहुत बहुत संभाला हुआ है संग जी, बहुत संभाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात संग जी कि उन्होंने उनको अपनी संगत में चुना है, और बस गुरुजी 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 करवा रहे हैं खुद से, और ये गुरुपा की कृपा है संग जी। मैं बस यही गुरुपा से मांग रही थी कि परम पिता परमेश्वर, ये बात सिर्फ मैं क्या, मांगने वाली कौन होती हूँ संग जी, मैं चाहने वाली कौन होती है, ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर ही हैं, जो कि हमें नाम का उन्होंने दात दिया हुआ है कि कम से कम हम जय गुरु जी बोलने के लायक तो हैं, हम उनको देखने के लायक तो हैं, वरना तो इतने सालों से हम कहाँ थे, इसी इसी पृथ्वी पे थे ना, इसी सृष्टि में थे, इसी भारत में थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे अंग संगी हैं, बिल्कुल नहीं पता था। बट जब हमारे जो जितने माड़े कर्म थे, बहुत ज़्यादा माड़े कर्म थे संगत जी, बहुत ज़्यादा माड़े कर्म, उन सबको उन्होंने कटवाया, गुरुपा ने हाथ पकड़ के कटवाया, और तब की भी जब गुरुपा याद दिलाते हैं ना कि तू याद कर, मैंने तुझे ऐसे ऐसे बचाया, मैंने तेरे परिवार को ऐसे कष्ट से बचाया जो असंभव था, वाकई में जो पहले की भी जो असंभव सी बातें थी, गुरुपा ने सारे संभव करवाए थे। एट दैट पॉइंट अब समझ में आता कि गुरुपा तो हमेशा से हमारे अंग संग है ही, कैसे कैसे वो हमारे कष्टों को काटा गुरुपा ने, कैसे उन्होंने हमें हम सभी को संरक्षण में अपने रखा हुआ है, और आज हम सही सलामत हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी भी पापा को जैसे हैं, तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, कृपा की कृपा है संगत जी, वरना तो क्या ही मतलब इस हालत में इंसान को, लेकिन ये गुरुपा की कृपा है कि हमेशा से पिता परमेश्वर ने अपने संरक्षण में पापा को भी रखा, हम सबको तो रखा ही है, और दिन रात बस माता रानी का ध्यान, खुद का ध्यान, ये सब करना। गुरु जी को तो हम जानने वाले कौन है संगत जी, अभी भी हम नहीं जान सकते, हमारे सामने गुरुपा भी जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, वो तो बस हमें है ना, हमें सिग्नल देते, हमें बताते कि देख मैं यहाँ तेरे पास हूँ, इस चीज़ को अनुभव कर। संगत जी हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए वो बताने के लिए आते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ना वो पापा जैसे सुबह में जैसे कुछ कुछ वो अपना सोचते रहते हैं, या गुरुपा जो भी उनको ब्लेसिंग्स देते होंगे संगत जी, तो जैसे वो सुबह में भी जैसे कुछ उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो एक ही जवाब था, तो फिर शाम में जब मैं बाबू को सुलाते-सुलाते मैं सो गई थी, और पता नहीं ना जाने कौन-कौन से कष्ट होंगे, जो भी मैं ड्रीम देख रही थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता संगत जी। जो गुरुपा को याद दिलवाना हो रहता है, तो वही याद रख पाते हैं गुरुपा संगत जी। और मुझे और नॉर्मली भी मेरे थोड़ा-सा था ना कि मुझे याद मेमोरी थोड़ी-सी, तो गुरुपा की कृपा है संगत जी की, जो कि सब सही सलामत हो। और संगत जी तो उन्होंने फिर से पूछा कि उन्होंने एक बात बोली कि तुम्हें सब पता होता है ना, तुम्हें तो सब गुरुजी बताते हैं ना, ऐसा उन्होंने पूछा। संगत जी तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है संगत जी, ध्यान भी नहीं था, बस मेरे मुंह से एक बात निकली कि चिंता छोड़ दीजिए पापा, गुरुपा है वो सब संभालेंगे, ये बात वो खुद भी बोलते हैं, वो है ना, वो सब संभाल लेंगे संगत। और उसके बाद जस्ट मैंने ये बात पापा को बोला कि टेंशन नहीं लीजिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, गुरुपा ही सब संभाल रहा है ना आपको, तो गुरुपा पापा भी स्वयं यही बात बोलते हैं एनी टाइम।
कि जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात गुरुपा है ना, पापा को शायद इस बात की ब्लेसिंग्स दी है कि वो इसी बात को बोलने से, और पॉजिटिव जब बात हम ये रियली संगत जी, जब हम पॉजिटिव बातें बोलते भी हैं ना, और फिर उनका मैसेज आ गया संगत जी कि सारा मेरे प्लानिंग के नाल ही हो रहा है, टेंशन छੱਡ दे। संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर मैंने अपने पापा को, सॉरी संगत जी, तो गुरुपा का तुरंत इस तरीके का मैसेज आना, फिर वो बहुत खुश हो गए संगत जी। वाकई में मेरे गुरुपा, सब तो आप ही संभाल रहे हो, हम होते कौन है संभालने वाले। फिर गुरुपा ने ऐसे ही नॉर्मल सत्संग का प्लेलिस्ट लगवाया और चाय प्रसाद हुआ। दीदी से चाय प्रसाद बनवाया, जोत मम्मी से जगवाया और मैंने चाय प्रसाद रखा संगत जी, क्योंकि टाइम भी हो गया था तो सोचा कि चलो फटाफट। तो ऐसे में संगत जी, और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इस तरीके से आपने वो भी करवा लिया सत्संग, वरना वो भी नहीं हो पा रहा है। ये भी गुरुपा की कृपा संगत जी, कब क्या करना नहीं करना ये सब पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। सब अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा वाकई में, और सबके स्वास्थ्य को आपने अच्छा कर दिया है। पापा बहुत 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 बेहतर है मेरे गुरुपा, आपकी कृपा है। और संगत जी, जब मैं एक, उसके बाद मेरे सामने एक सत्संग आया, तो उसके ये जब पापा से हुए तो मैं उसके बाद मैं नीचे गई तो सत्संग सुन लिया तब तक। तो मेरे उस टाइम पे मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें कि गर्दन में दर्द था, और वो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। एंड एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो मेरे आया, तो उस टाइम पे मेरे वाकई में मेरे गर्दन में पीछे साइड, वो पीछे बैक में दर्द, अ, तो वाकई में दर्द हो रहे थे संगत जी, और सुनते सुनते फिर वो मेरा दर्द कहाँ चला गया पता नहीं। अब ये देखिए कि सत्संग, जब गुरुपा का सत्संग प्लेलिस्ट ऐसे ही चलवाया गुरुपा ने, वो सब कुछ हो गया। उस टाइम पे बीच में किसी का कॉल आया, कोई एक किसी के रूप में गुरुपा आए भी थे। अब किस रूप में गुरुपा आएंगे हुए तो पता नहीं है ना संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी कि उसके बाद ना मेरे कान में बहुत, लेफ्ट साइड का कान बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा, कान आवाज करने लगी संगत जी। उसके बाद वो फिर अपने आप ठीक हो गया। अब ये कौन सा कष्ट था, कितना बड़ा कष्ट था, पता नहीं कौन से कोई बैड न्यूज आने वाली हो रही होगी। तो वैसे ही कहते हैं कानों में सुनाई देता है ना, क्योंकि जैसे कि फोन के जरिए जब हम बात करते हैं कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि कृपा हमारे बहुत बड़े-बड़े कष्ट काटते हैं संगत जी, इस बात को तो हम मानते ही हैं। तो ना जाने कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, कौन-सी बुरी खबर आने वाली थी, पता नहीं। उसको आपने छोटे से में ही, ऐसे में ही काट दिया मेरे गुरुपा। तो आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपकी कृपा अपरंपार है, हम उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से मेरे परमपिता परमेश्वर, सब अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। हम सब अच्छे हो रहे हैं, तन, मन, धन तीनों तरीके से, और पता नहीं कितने-कितने तरीके होते हैं मेरे गुरुपा। आप हमें हर तरीके से बहुत बेहतरीन बना रहे हो मेरे गुरुपा। हमारी सोच को बेहतरीन बना रहे हो, हमको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेके जा रहे हो मेरे गुरुपा। इससे बड़ी दात और कुछ भी नहीं हो सकती मेरे गुरुपा। क्योंकि जब-जब आप जो कुछ भी करवाते हो मेरे गुरुपा, वो हमारे बहुत बड़े जब कष्ट होते हैं ना, तो आप स्वयं वो करवा देते हो। तो वाक़ई में मेरे गुरुपा, आपकी कृपा अपरंपार है मेरे गुरुपा। अब हमें नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना पड़ता मेरे गुरुपा। अब हमें उनके पीछे नहीं भागना पड़ता जो हमारा बुरा कर रहे हैं और फलाना-ढिमका। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना पड़ता मेरे गुरुपा, अन्यथा हम हमेशा नकारात्मक बातों में हम घुसे रहते थे। बट आज आपकी कृपा इतनी है मेरे गुरुपा, हम सभी संगत परिवार पे, हम सभी पे इतनी है कि हम जो कुछ भी हो रहा है, आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, कि हम सकारात्मक बातें सोच पाते हैं, और हम कहीं न कहीं उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। पता है आपकी कृपा है मेरे गुरुपा कि आप स्वप्न के द्वारा दिखा देते हो, सब कुछ बताते हो मेरे गुरुपा। कि क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमें बस सतर्क होके रहना है। एंड क्योंकि ड्रीम के थ्रू भी जो दिखाते हैं हमारे गुरुपा, उसके द्वारा हमारे बड़े-बड़े जो कष्ट आने होते हैं, या मान लो किसी के द्वारा हमें कष्ट होने होते हैं, या हमारी जो भी आपसी जो भी होता है वो सब खराब होने हो, या हमसे कोई, हमसे ही क्योंकि बुरा कर्म भी हो सकता है ना कुछ भी। तो जो भी हमारे माड़े कर्म की वज़ह से जो भी हमारे पर कष्ट आने हो, या किसी भी प्रकार के हों, तो वो सारे जब
ड्रीम के थ्रू कटता है तो वो तो हमें दिखता है। एंड ये गुरुपा की कृपा है संगत जी कि वैसी बहुत सी बातें तो गुरुपा याद रहने ही नहीं देते। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि गुरुपा आप हो करने के लिए। और पहले हम अपने आप को ही मालिक समझते थे। भाई मेरी लाइफ की ये सिचुएशन है तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, वो आएगा तो ये होगा, वो होगा, ऐसे बोलेंगे। मतलब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे गुरुपा कि जिसकी था ही नहीं थी। और जब अगर हो सकता था कि आगे अच्छा भी होना हो क्योंकि हमने ऐसे-ऐसे प्लानिंग ले रखी है, करके रखी है कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, वो मतलब सबको बैठ के बस वो आएगा तो ऐसे उसको बोलना है, ऐसे करना, वैसे करना। आज मेरे परमपिता परमेश्वर आपने हमें उन सब चीज़ों से ना छुट्टी दे दी है। और ये छुट्टी तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है मेरे गुरुपा कि इन सब चीज़ों से हमें छुट्टी मिल गई है। गुरुपा आगे कभी भी ऐसा मतलब छुट्टी में ही रहूँ इन सब चीज़ों के लिए भैया कि लीव पे रहो भाई कि ये सब क्या टेंशन। और आपने खुद सँभाल रखा है हम सभी के इन सब चीज़ों को कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे गुरुपा कि हमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। हाँ, आएँगी हमारे जो भी हैं हमें कर्म तो करने हैं, लेकिन वो टेंशन लेके कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या जवाब देना, कैसे देना, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है। ये सारी बातें वो सारी बातें अब किसी समय की बात थी। एक समय की बात है जब ऐसा हुआ करता था मेरे गुरुपा। आज आपकी कृपा है मेरे गुरुपा कि वो समय की बात हो गई है। आज की जय बात गुरु बस जी। आप हो मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या विलय का शुक्राना सत्संग ट्रेन में बैठ के आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। बाबा, मैं कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ चुकी हूँ और मैं ट्रेन में बैठ के ही यही साझा कर रही हूँ बाबा, क्योंकि कल रात से घर में इतना कलेश की वजह से कल तो कर ही नहीं पाई थी बाबा। एलर्जी, स्लीपिंग पिल से सब खा के सोना पड़ा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल अमृत वेले में आपने कहा ही था, मतलब टेलीपैथी मैसेज में देखा मैंने कि आपने लिखा कि जो भी कोई एग्रो का काम तेरा आज मतलब सोमवार के रोज हो जाएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वो काम आज हो गया गुरु जी। मेरे बड़ी बेटी की पहली बीवी जो सिर्फ पेपर्स भेजे जा रही थी, उसने बाबा उसको आज उसका जवाब दिया गया कि वो उसका पिटिशन फाइल हो गया है गुरुजी। आज कई दिन आपने चूज किया था और आज हमें वापस भी आना था बाबा। बेटा सुबह ही 9:30 बजे तक के निकल गया था कोर्ट के लिए। उसने कहा माँ मैंने 1200 पेज को साइन किया है और अभी मैं घर आ रहा हूँ। आप लोग को मतलब जा तो नहीं सकता स्टेशन, पर आप लोग को सी ऑफ करने घर आ रहा हूँ। फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आज हम कोलकाता के लिए निकल रहे हैं और आपने तो मैसेज दिया ही था और मैं उसको मैंने ये बात कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो हर बात पे तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि वो अपने कर्मों को ऐसे सीधा साधा नहीं बोल के घोड़ पका के पैंच करके बात कर रहा है गुरुजी। जो कि वो ये नहीं समझता गुरुजी की कर्मा क्या है या कर्मा कटिंग क्या है। फिर से कल बाबा वही बात चालू हुआ था। बाबा मेरे सॉरी, ट्रेन में हूँ तो डिस्टर्बेंस रहेगा गुरुजी, आप उसको नज़रअंदाज करिएगा मेरे बाबा। बाबा मेरे
कल रात को फिर से उसने बात छेड़ा कि आपने क्या सोचा है कि किस तरह से पापा जो इतना पैसा उठा के दुकान उसके नाम किए हैं, किस तरह से मैं इसको चुकाऊंगा। मैं तुम्हारा घर भी चलाऊं अपना, मैं तुम्हारा घर भी चलाऊं, अपना घर भी चलाऊं, ऐसे तो मैं कितने दिन तक ही चलाऊंगा। तो बाबा सारा जवाबदारी मेरे को ही था। मैंने कहा मैंने क्या किया है जो तुम मुझे बार बार ठोक रहा है ये बात को। नहीं, तुमको तो अपना फ्लैट को छोड़ना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इशू उसका है कि बबलू को जो मैं देने वाली हूँ, बोले सबसे बड़ा बात ये है बेटा कि मेरा सबसे बड़ा गलती ये है कि बाबा ने ठीक ही कहा मुझे। मैंने तुझे बताया ही क्यों कि मेरे 2 फ्लैट हैं और तुम्हारे घर से मेरे को एक सुई न के नोक के बराबर कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। इज्जत सम्मान तो दूर का बात है। तो बाबा मेरे आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं आप उसके अंदर क्या है। एक बात सच बताऊं, एक बात सच बताऊं, बोलते बोलते बाबा उसने सारे बात खोल ढाले। जैसे कि उसकी बीवी को मेरी सासू माँ ने मुझे देने वाला सब जो चीज मेरे से फिर उसकी बीवी को जाता बाबा। उसने आहिस्ता आहिस्ता किया कि दादी ने इतना कड़ा दे दिया उसको, ये दे दिया उसको। वो इतना ही इंसिस्ट कर रही थी कि जो करोड़ों का हार है वो दादी जी हमको दे दीजिए। मैंने दादी जी को बोला कि आपका पाँव हाथ पकड़ रहा हूँ दादी, उसके हाथ मत लगने देना। बहुत सोच रही है, सोचिए आप कि कितने दिन से ये सब ट्रिक कर रहा है वो और उसकी वाइफ मिलके। मैंने कहा जब वो तो उसको दादी उसको नहीं देना चाह रही थी तो तू क्यों नहीं देने दिया। आज क्या तूने पाया कि मैंने पाया। तो तेरी बुआ लेके चली गई। मतलब उसको देने से तो वो बेच खाती है। मतलब अब क्या, मेरे से तो मेरा जो भी सामर्थ्य के ज्यादा हो था मेरे लिए, वो हीरे का डायमंड का सेट तूने उसको दिलवा दिया। मतलब नहीं दिलवाता तो वो करोड़ों वाला चला जाता। मतलब करोड़ों वाला जाता तो मेरी बला से मेरे को क्या वो मिलने का था या दी तुम्हारी दादी ने। जो मेरे पास से जो भी बचा कुछ है तूने उसको दिलवा दिया। उसने बेच खाया है, सारा प्रूफ हमारे पास है। और वो उसका जाके झूठ मूठ का ओथ लेके कोर्ट में ये बोलती है कि जो वो बोलती है कि वो सच है कि उसको स्त्री धन उसका सब ले लिया गया है। मतलब आज से तू अपने बाप से भी ज्यादा धोखेबाज हुआ मेरे लिए। मेरे से अब कोई भी अच्छाई का तू ये नहीं करना। बाबा मेरे जैसे जैसे बात खुलते गया उसकी दोस्त सुनती गई। तुम क्या चाहते हो मेरे से आप। जो मैंने अपने पर्सनली एसेट को बनाया बाबा, मैंने सारे बात खोल डाले उसके दोस्त के सामने। बोले तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलता है, दुनिया मेरे हिसाब से ही चलेगा। झूठ का साथ देखो तो मुझे कभी नहीं पाओगे। अब तुमको कोई नहीं गला सकता। बाबा ये दुनिया का बात इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो अपने चीज़ों को अपने तरह से मोल्ड करके बेच करके सब बात कर रहा था गुरु जी। पर मुझे बाबा ये चीज़ एकदम सहन नहीं था बाबा कि झूठ नहीं, झूठ की बुनियाद पे कोई नींव नहीं रखा था बाबा। आज हमारा शादीशुदा का जो जीवन है इसी वजह से बर्बाद हो रखा है। आमले तुम्हारी दादी ऐसा बोलती थी, दादा ऐसा करते थे, ऐसे बोलते थे। और अनुपमा जिसका कहीं का कोई अता पता नहीं था, माँ का पिता का कुछ का भी नहीं अता पता था बेटा। तुमने उनसे उसको सोने का कड़ा, कॉइन्स, ये वो सब दिले बाबा। मुझे बेटा इतना हद तक झूठ, कम से कम 7 सालों तक उसको हमने हर रोज 45,000, हर महीना 45,000 रुपए भेजे। लास्ट कोविड के बाद बाबा हाथ खड़े कर लिए, लेकिन गाड़ी का ईएमआई भेजती रही। उसने अपने आप को अपना अच्छा इमेज रखने के लिए उसने अपने दोस्त को कहा कि कुछ महीनों के लिए आया है पैसा। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय महीना। महीना में कितना महीना होता है थोड़ा वो बता दो। ईयर, जनवरी, फरवरी सब भूल गए हो बेटा।
हमने नहीं, ये बात नहीं है। 18 में जब उसको कार दिया गया था उसके 1 डेढ़ महीना बाद ही वो निकल गया था। डाउन पेमेंट भी मैंने किया था, उसके बाद से EMI भरना चालू हुआ और यही पैसा इंक्लूडेड था। बस बाबा, उसकी दोस्त भी नहीं गई बहुत जोर से। उसने कहा उनके भी चीज़ों को तुम हाथ नहीं दोगे, उन्होंने बहुत किया है इस घर के लिए। एक तो पापा ने उनका जीना ही मुहाल कर दिया, और आप भी यही हो। 7 सालों तक आप इतने पैसे लेते रहे, और अब बोल रहे हो कि नहीं, आपको जितना दिन तक कुछ संभलेगा नहीं तो आपको ही संभालना होगा। मैंने कह दिया भूल जाओ, तुम क्या यही काम करने के लिए अपने घर बुलाए थे हमें? बाबा मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना, मैंने कह दिया पसंद तुम्हारी हो सकती है, चीज़ मेरे अनुसार नहीं होगा तो नहीं आऊँगी अब कोलकाता। कैसे तुम कोलकाता से मुझे दिल्ली बुलाते हो? हमको कोई शौक नहीं रह गया गुल्लू, लाइफ एकदम मिजरेबल हो गया है मेरा। अब और मिजरेबल नहीं करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इतना बीमार चलते हुए भी आप मेरा चेहरा देखेंगे गुरुजी, तो आप कल ही बोल रहे थे कि मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, शुक्राना करवाओ। बाबा रात को इतना ही परेशान हो चुकी थी, इतना ही परेशान। उसको ऐसा लगता है बाबा कि उसका जो भी तकलीफ है, दुख है, जो भी है वो एक्सट्रीम है, और किसी को तो कोई दुख ही नहीं होता है। अब मैं 13 साल में ही गिव अप कर, तुम उसको मौका दी, तुम 19 में क्यों नहीं छोड़ी? जबकि हम लॉयर के पास भी गए थे इस बात को बोलने के लिए। हाँ, तब क्या हुआ था, खिड़की दुल्हा में वो केस की थी ना, फांसी वाला सीन, फांसी का सीन दिखाई थी, तो सब कुछ उसके अगेंस्ट था बेटा, पर तुम उसको फिर से चांस दिए, तो अब भुगतो। तो बाबा मेरे बाबा मेरे मैंने सारे बात खोल दी उसके दोस्त के सामने। पर यही है ना गुरुजी, जो सच्चा सही है बाबा मेरे, उसका साथ देते हैं। पता नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूँगी मैं अपने बच्चे के भला के लिए किसी और के बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करूँ। बाबा वो बहुत जोर से गुस्सा हो गई। अरे यहाँ तो ऐसा लगता है कि औरतों का कोई इज्जत ही नहीं है। आपकी माँ ने बहुत किया और अब माँ कुछ नहीं देंगे, उनके फ्लैट पे आंख मत दो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज जब केस फाइल हो गया, वापस से कोर्ट में उसको बुलाया गया, उसने ओथ लेके सारे चीज़ों को फिर से कुछ पेपरों को साइन किया है गुरुजी। और बाबा मेरे, उसने कहा माँ अब उसको तो 8 जुलाई को आना मिला। हाँ, 7 जुलाई को बाबा का बर्थडे है, कोशिश करना उस दिन जाने को। तुम्हारे गुरुजी करते हो ना। अब समझ में आ रहा है कि वो किसके भी गुरुजी हैं। तो वो ट्रेन थोड़ा चल रहा था, अमल ना अपने बुद्धि से सबको ट्विस्ट एंड टर्न करके नहीं चलाना चाहिए बेटा, चक्रम मत बनो। जैसा तुम चलाओगे ना, तुम यहाँ दिल्ली में आके कभी भी दिल्ली वाले नहीं बन सकते। तुमसे ज़्यादा हम दिमाग रखते हैं, हम समझते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। ये क्या वजह हुआ, तुमने उसको मौका दिया ये सब चीज़ करने का, ये सब चीज़ों से तुम कभी छुटकारा पा जाते, और नहीं, तुमको तो देवता बनना है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ट्रेन भी थोड़ा चालू हो रहा था तो शायद कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। उसने कहा ठीक है माँ, ठीक है माँ, आप रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। बोला हाँ, ये चीज़ का बाबा मुझे टेलीपैथी मैसेज कर चुके थे, पर जिस तरह से तुम बाबा को बोल रहे हो वो मुझे सहन नहीं है। मैंने कल ही बोला कि तुम मेरे और बाबा के बीच में आए तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, और मैंने फिर उसके फ्रेंड के सामने भी बोला हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे झूठ बोलने तो तुम झूठ का साथ कैसे ही दे सकोगे? अब पसंद रहे तुम्हारी, लेकिन जो जो जैसे जैसे डिसाइड होगा वो मैं बोलूँगी तो वैसा होगा। और क्या करूँ,
कोई उपाय नहीं है। आप बोलते हैं कि तू चाहती है कि अपने हिसाब से घर चल। बाबा कोई उपाय है आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं तो आप आ जाइए बाबा, कोई भी रूप में आ जाइए और आके मेरे घर के बागडोर को संभाल लीजिए गुरु जी। आपकी ये बेटी एकदम थक चुकी है। मेरे बहनोई अंकल 2 दिन से तो बहुत बेटर है बाबा, एकदम जैसे उनका रंग तो बाबा एकदम कौवा के जैसा काला हो गया, आपको जो बोलते हैं। मैंने कहा अब तो बाबा ने आपको लाइफ ब्लेस किया है, आपके हेल्थ को भी ब्लेस करेंगे जितेंद्र। पर अब आप खाना पीना मैं रोज खबर लूंगी आपका, वैसे करेंगे। नहीं खा खा के कोई आयुर्वेद खा के हजम नहीं कर सकता, उसके लिए बॉडी में जोर भी होना चाहिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की, वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन चीज़ों को समझते हैं कि दीदी सही बोल रही है। तो वो 2-3 दिनों से घर में ही है, जो भी जब हम कल लौट के आए तो उन्होंने ठीक ठीक से खाना खाया, भूखे रह जा रहे हैं बाबा। बस वही है ना, त्याग वाला चीज़ उनमें ज़्यादा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप हमें जैसे भी रखेंगे वैसे रहेंगे बाबा, पर मुझे किसी का हेल्प लेने का मन नहीं करता बाबा। जो चीज़ का आशा करके बैठी थी उसमें से भी हार्डली कुछ ही निकलेगा। अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा गुरु जी। देखती हूँ क्या होता है बाबा, आप जो राह दिखाएंगे उसी राह पे चलूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एकनामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।